मौजूद है। हालेलुया। तैयार हैं आप? तैयार हैं आप अपना चमत्कार लेने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। तो आज बड़े ध्यान से आपको स्वर्गीय बातों को सुनना है, स्वर्गीय मनने को लेना है, और आप देखेंगे कि ये वचन आपके जीवन के अंदर एक बड़े मिरेकल को लेकर आएगा। आपकी सोच को, आपके जीवन को ये पूरी रीति से बदल के रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी भेद की बातों को, बड़ी ऐसी गहराई की बातों को आज आप सीखेंगे, जानेंगे कि अगर इन बातों को आपने सीरियस अपने जीवन में लागू कर लिया, इन वचनों को सीरियस आपने जीवन में ले लिया, तो फिर आपका जीवन पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? विश्वास करते हैं? यीशु मसीह ने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए, वैसा आपके लिए। आमेन, आमेन। तो बड़े ध्यान से और बड़े सीरियस होकर, भूल जाएं आपकी क्या समस्या है, क्या परेशानी है, क्या रोग है, क्या बीमारी, सब भूल जाएं। हालेलुया, हालेलुया। बस आज यहोवा की आवाज सुने, आज पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, और आप देखेंगे खत्म हो गई बीमारी, खत्म हो गई समस्या, खत्म हो गई प्रॉब्लम्स, आप उठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ पढ़ेंगे भजन संहिता 52 52 अध्याय उसके 8 वचन को। भजन संहिता 52 उसके 8 वचन को। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में, हाँ, मैं तो परमेश्वर के भवन में, स्वर्गीय पिता के भवन में जैतून के वृक्ष के समान हूँ। जैतून के वृक्ष के समान हूँ। परमेश्वर की करुणा पर, हाँ, मैंने यहोवा की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए, सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखूंगा। आमेन, आमेन। बोलो, मैं अपने स्वर्गीय पिता के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूँ, हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूँ, जैतून के समान हूँ। बोलो, मैं जैतून हूँ, मैं जैतून हूँ, मैं जैतून हूँ। आमेन, आमेन। मुझे बढ़ने के लिए बुलाया है। हालेलुया। बोलो, मैं जैतून हूँ, मैं जैतून हूँ। मुझे बढ़ने के लिए बुलाया है, मुझे बढ़ने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। आज जैतून के पेड़ के बारे में हमें सीखना है। आपको पता है, जैतून का जो पेड़ होता है, जैतून का जो पौधा होता है, उसकी बहुत बड़ी खासियत है। और यहोवा ने, हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें जैतून का पेड़ कहा है। क्या कहा है? क्या कहा है? आप कौन है? कौन है आप? कौन है आप? जैतून का पेड़ है। जैतून का जो पेड़ होता है उसके अंदर तेल होता है। जैतून के पेड़ में क्या होता है? क्या होता है? उसके अंदर तेल होता है, उसके अंदर अनॉइंटिंग होती है, उसके अंदर अभिषेक होता है। हालेलुया, हालेलुया। और जैतून के पेड़ को कोई भी नाश नहीं कर सकता, जैतून के पेड़ को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, जब इस पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय आया था, पृथ्वी और उसके ऊपर की सारी चीजें खत्म हो गई, सारे वृक्ष डूब गए, खत्म हो गए, सारे जंगल के जानवर, इंसान, मनुष्य, हर चीज खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक चीज खत्म नहीं हो पाई। पढ़े हम उत्पत्ति 8 अध्याय 10-11 वचन को। उत्पत्ति 8 अध्याय 10 और 11 वचन।
हाँ 7 दिन तक 7 दिन के बाद ठहरकर हाँ उसने उसी हाँ। कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया उड़ा दिया और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। जब जल प्रलय इस पूरी पृथ्वी के ऊपर था, हर चीज नाश हो गई, हर चीज तबाह हो गई, लेकिन जलपाई तबाह नहीं हुआ, जलपाई अभी भी बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहोवा ने क्या कहा है? तुम जलपाई हो, तुम जैतून हो। मैं अपने परमेश्वर के भवन में जैतून के वृक्ष के समान हूँ। चाहे जल प्रलय आ जाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए, हालेलुया, हम नाश नहीं होने वाले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जैतून के अंदर तेल है। बोलो जैतून के अंदर, जैतून के अंदर, जैतून के अंदर तेल है, एक अभिषेक है उसके अंदर। हालेलुया। आपको पता है जब आप तेल को पानी के ऊपर डाल देंगे, तेल को कहाँ डालोगे? कहाँ पे डालोगे? पानी के ऊपर डाल दोगे। क्या पानी तेल को डुबा देगा? डुबा देगा? क्या आप तेल को सब्जी में डालोगे? क्या सब्जी तेल को डुबा देगी? हालेलुया, हालेलुया। जब जल प्रलय आया, सारी की सारी पृथ्वी डूब चुकी थी, लेकिन नूह उस जलपाई के समान था। नूह वो जैतून था जो उस महाप्रलय के अंदर तैर रहा था। हालेलुया। क्योंकि जो अभिषेक आपके पास है वो आपको डूबने नहीं देगा। जो अनॉइंटिंग आपके पास है आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको नाश नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। अनॉइंटिंग, अभिषेक, क्योंकि आप जैतून हैं और जैतून की पहचान उसके तेल से होती है। पूरी दुनिया के अंदर अगर जैतून फेमस है, जैतून का अगर नाम है तो उसके तेल से है, उसकी चिकनाई से है। आपको पता है वो तेल जहां जाता है, जब वो सब्जी के अंदर जाता है, जब वो बॉडी के ऊपर लगाया जाता है, या जिस चीज में भी जाता है, उसको कोमल कर देता है, उसको मुलायम कर देता है, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को वो बदल कर रख देता है। हालेलुया, हालेलुया। नूह तैर रहा है क्योंकि उसके अंदर तेल है। वो जैतून का पेड़ था, बाहर भी जैतून तैर रहा है पानी के ऊपर, अंदर जहाज में भी जैतून तैर रहा है पानी के ऊपर। हालेलुया। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ जैतून को डुबा नहीं सकती, तेल को डुबा नहीं सकती। तेल हर चीज में जाकर कब्जा कर लेता है। क्या करता है? क्या करता है? जब आप तेल को सब्जी में डालेंगे, तेल को रोटी में डालेंगे, तेल को आप जहां जहां डालेंगे, तेल सब चीजों के ऊपर क्या कर देगा? क्या कर देगा? उसकी हार्डनेस को बदल देगा, उसको सॉफ्ट कर देगा, उसके चरित्र को बदल देगा। सब्जी के अंदर वो स्वाद को डाल देता है, हर चीज का चरित्र वो बदल कर हालेलुया। ऐसे ही अनॉइंटिंग हमारे जीवन में करता है। आप चाहे सब में मिक्स हो, लेकिन मिक्स नहीं होंगे, आपकी पहचान अलग ही होगी। आप चाहे पानी के अंदर हो, चाहे समस्याओं में हो, आप नीचे नहीं है, आप ऊपर होंगे। आपको ऊपर उठा कर रखता है, आपको ऊपर उठा के रखता है। आपकी समस्या का प्रॉब्लम चंगाई नहीं है, आपके कर्ज का प्रॉब्लम पैसा नहीं है, पर आपके हर बीमारी का इलाज, आपकी हर समस्या का इलाज, आपकी हर परेशानी का इलाज अभिषेक है, anointing है। हालेलुया, हालेलुया। गलत दुआएं करते हैं आप,
अब तक अब व्यर्थ चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं अब तक, अब व्यर्थ खर्चे के लिए प्रार्थना करते हैं अब तक। आपको अनॉइंटिंग की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जैतून की पहचान उसके तेल से है, उसकी चिकनाई से है, और तेल कभी भी जाता है वो अलग नजर आता है। आप उसको जिस भी चीज में डालोगे वो पूरी तरीके से अधिकार ले लेगा। जब यूसुफ को बंदी गृह में डाल रहे थे, यूसुफ ने पूरा अधिकार दे दिया। वो अलग ही नजर आ रहा था क्योंकि उसके अंदर तेल था। हालेलुया। अभिषिक्त लोग जहां जहां जाएंगे आपको पता है अधिकारी बनते जाते हैं, अधिकारी बनते जाते हैं। उनकी पहचान अलग ही होती है, उनका क्षेत्र अलग ही नजर आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? क्योंकि आप क्या है? क्या है आप? क्या है आप? क्या है आप? आप जैतून हैं। आपको बढ़ने के लिए बुलाया गया है, आपको बढ़ने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। सीख रहे थे हमें अपने दर्शन को पूरा करना है, हमें अपने दर्शन की ओर बढ़ना है। तो ये अभिषेक ही है जो आपके दर्शन के पास आपको लेकर जाता है। ये अभिषेक ही है जो दर्शन की आग आपके अंदर जला के रखता है। हालेलुया। इसी अनॉइंटिंग के आगे फैरो ने घुटने टेक दिए थे, इसी अभिषेक के आगे बड़े बड़े महाराजा ने, बड़े बड़े लोगों ने घुटने टेक दिए थे। क्योंकि अभिषेक आपको ऊपर उठाता है, अभिषेक आपको बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है आज घरों में लड़ाई झगड़े हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे के साथ हमारी बनती नहीं है, एक दूसरे के साथ हमारा कंपटीशन होता है। हालेलुया। आपने एक बार जंगल में स्टोरी सुनी होगी, जंगल के सारे लोग जाकर ना शेर से मिलते हैं, क्योंकि शेर ना लोगों का, जानवरों का शिकार करता है। तो जब वो शिकार करता है तो सब आकर शेर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम में से रोज एक आपके पास आ जाएगा, आप कृपया किसी को हानि। हालेलुया। हर जानवर अपनी अपनी बारी के अनुसार शेर के पास चला जाता है और शेर उसे मारता है, उसे खा जाता है। एक बार एक खरगोश की बारी आती है, तो खरगोश जो है वो जानबूझकर जाने में देरी कर देता है। तो जब वो देर से पहुंचता है, शेर उसे पूछता है इतनी देर से क्यों आया? तो कहता है मुझे रास्ते में एक और शेर मिल गया था। हालेलुया। एक और शेर मुझे मिल गया था। वो कहता मैं यहाँ का राजा हूँ, और कौन सा राजा आ गया? तो जब शेर इस बात को सुनता है बड़े गुस्से में आ गया, मेरे ऊपर कौन सा दूसरा शेर आ गया यहाँ पे? तो कहता अच्छा वो कहाँ पर है? तो खरगोश ना उसे कुएं के पास ले जाता है। कहाँ ले जाता है? कहाँ ले जाता है? कुएं के पास ले जाता है। और जब वो कुएं में से अंदर झांकता है, उसे अपनी परछाई नजर आती है। क्या नजर आ रही है? क्या नजर आ रही है? उसको अपनी परछाई नजर आ रही है। और जब परछाई को देखता है बड़े गुस्से में आ जाता है, दौड़ता है, चिल्ला रहा है, लड़ाई कर रहा है। किसके साथ? शेर के साथ। किसके साथ? अपने साथ ही लड़ाई कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो तो हार रहा है, वो चिल्ला रहा है। किसके साथ? अपनी परछाई के साथ, अपने साथ लड़ रहा है। उसका दुश्मन तो परछाई नहीं है, उसका दुश्मन तो कोई और है। लेकिन शत्रु ने कितनी चालाकी के साथ उसको कहाँ लगा दिया? अपने से लड़ने में लगा दिया। शैतान ने इतनी चालाकी के साथ, हमारा दुश्मन शैतान है, हमारा दुश्मन अंधकार की ताकतें हैं, लेकिन उसने कितनी चालाकी के साथ हमें आपस में भिड़वाने लगा है, हमें आपस में ही वो लड़ाई करवा रहा है। क्यों? क्योंकि अनॉइंटिंग जीवन में नहीं है। अभिषेक के लिए हम प्यासे नहीं हैं। हम अपने दुश्मन को पहचान नहीं पा रहे कि मेरा शत्रु मेरे घर के लोग नहीं है, मेरा भाई या मेरा पड़ोसी नहीं है। अंधकार की ताकतें जो नजर नहीं आ रही वो है। हालेलुया, हालेलुया। ये हार रहा है, शेर गुस्से में है,
जब वो दहाड़ता है वो अपनी ही आवाज सुनता है। कुएं से किसकी आवाज आ रही है? अपनी आवाज आ रही है। जब वो दहाड़ रहा है उसका गुस्सा और झपट गया, कहाँ चला गया? नाश हो गया। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही लड़ रहे हैं, नाश हो रहे हैं, गलत दुश्मन के पीछे पड़ गए हैं, अपने साथ ही लड़ रहे हैं, अपनी ही मछली के साथ लड़ रहे हैं, अपने ही लोगों के साथ लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई हमारे लोगों के साथ नहीं है, मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की शक्तियों के साथ है। उसके लिए हमें एक अनाइंटिंग की जरूरत है, एक अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जब एलीशा को पता लगा एलिया जाने वाला है, एलिया स्वर्ग जाने वाला है, उसने कहा अब तो ये सारा देश मुझे देखना पड़ेगा, कैसे संभालूंगा मैं इसे, कैसे मैं लोगों का न्याय करूंगा, कैसे मैं करूंगा। हालेलुया। बैठ के रोने नहीं लगा, एक ही चीज की भूख और प्यास है उसके अंदर, मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक अभिषेक के साथ रहकर उसे अभिषेक की कीमत पता चल चुकी है और उसको अभिषेक के लिए भूखा और प्यासा है। हालेलुया, हालेलुया। भूखा और प्यासा है। और उसने एलिया से बात की, जो अभिषेक तेरे अंदर है मुझे डबल चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जिस चीज की भूख और प्यास हमें होनी चाहिए, आज उस चीज की भूख और प्यास हमारे अंदर नहीं है, और जिसकी नहीं होनी चाहिए वो भर भर के भरी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? एलीशा को पता लग गया है मुझे अनॉइंटिंग की जरूरत है, अभिषेक मुझे ऊपर उठाएगा। हालेलुया। और जब अभिषेक मुझे ऊपर उठाएगा तो कोई गिराने वाला नहीं होगा। हालेलुया। कोई दुश्मन मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। तब एलिया पहाड़ के ऊपर खड़ा था, अनॉइंटिंग थी, लोगों के कठोर हृदयों को नम्र कर रही थी। हालेलुया। ये अभिषेक ही था। और जैसे एलीशा के ऊपर अभिषेक आ गया, सामने यरदन नदी है, सोचना नहीं पड़ा। हालेलुया। सोचना नहीं पड़ा। हर बीमारी, हर समस्या, हर कोड़, हर मौत वो कुचलता जा रहा है, क्योंकि अनॉइंटिंग उसके ऊपर है, अभिषेक का तेल उसके ऊपर है। आपको नहीं पता आपकी पहचान क्या है, आप भूल जाते हैं। वो बेटर आप अनपढ़ हैं, आपको पढ़ना नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पढ़ना नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या गरीबी है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या बीमारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पतरस अनपढ़ था। कौन था? कौन था? अनपढ़ था। यूहन्ना अनपढ़ था, साधारण से मछुआरे थे। लेकिन जिस दिन अनॉइंटिंग के ऊपर आ गई, जिस दिन अभिषेक उनके ऊपर आ गया, भीड़ एक तरफ है, पतरस एक तरफ है, यूहन्ना एक तरफ है। मिक्स नहीं कर सकता, अभिषेक है। हालेलुया। कोई दबा नहीं सकता, कोई बुझा नहीं सकता, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है, मैं तो अपने यहोवा के भवन में जैतून के पेड़ के समान। आपको पता है जब मिलाप वाला तंबू बनाया गया था, 2 करूब बनाए उसके ऊपर, और जब सुलेमान ने मंदिर बनाया, उन करूबों को जैतून के पेड़ से बनाया था। किससे बनाया? किससे बनाया? जैतून के पेड़ से 2 करूब को बनाया। पहला राजा 6 अध्याय के अंदर आप पढ़ेंगे, 22-23 वचन के अंदर लिखा है, उसने जब करूब बनाए, जैतून के पेड़ से बनाए, और उन करूबों के बीच में यहोवा की उपस्थिति आ जाती थी। वो उपस्थिति जिसमें याजक लोग भी प्रवेश नहीं कर पाते थे, वो जलाल, वो महिमा उनके बीच में आ जाता था।
हालेलुया। और यीशु ने कहा जब 2 या 3 जैतून के पेड़ मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहां मैं उनके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। क्योंकि अभिषेक उनके अंदर है। हालेलुया। उनके ऊपर यहोवा आकर विराजमान होता था, उन करूबों के ऊपर आकर वो विराजमान हो जाता था। आज मेरे और आपके ऊपर आके विराजमान होता है। आज वो हम जैतून के पेड़ों के ऊपर आकर विराजमान होता है। उसकी उपस्थिति, उसकी अनॉइंटिंग हर बीमारी को रौंद देती है, हर समस्या को कुचल देती है, हर बीमारी को रौंद के तबाह कर देती है। अनॉइंटिंग अब ऊपर की ओर लेकर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अनॉइंटिंग आपको नम्र बना देगी, आपको दीन बना देगी, आपके चरित्र को बदल के रख देगी, आपके जीवन को बदल के रख देगी, हालात परिस्थितियों को बदल के रख देगी। आप भीड़ में जरूर होंगे लेकिन भीड़ में नजर नहीं आएंगे। जैसे तेल अगर पानी में चला जाए, सब्जी में चला जाए, जिस चीज में भी वो चला जाए अलग ही नजर आता है। अनॉइंटिंग के कारण आपकी पहचान अलग ही होगी, आपका बिखरा हुआ चरित्र अलग ही नजर आएगा। क्योंकि आपके अंदर क्या है? क्या है? अभिषेक है, अभिषेक है। हालेलुया। तब यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह थे। हालेलुया। ये अभिषेक है मेरे प्रियो, ये अनॉइंटिंग है मेरे प्रियो। ओके, हमें एक जलवायु का वृक्ष होने के लिए बुलाया गया है। हम जैतून का वो पेड़ है, इसे कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि यहोवा ने हमें लगाया है, हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी पहचान को ना भूलें, अपनी बुलाहट को ना भूलें, अपने दर्शन को ना भूलें। हालेलुया। कोई मैटर नहीं करता क्या आपके पास है और क्या नहीं है, मैटर ये करता है अभिषेक कितना आपके पास है। हालेलुया। कितने अनॉइंटेड आप हैं, कितना आप अभिषेक के लिए भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब जैतून के फ्रूट को लिया जाता है, उस फ्रूट को लेकर ओखली में डाला जाता है और ओखली के अंदर डालकर उसको क्रश किया जाता है, उसको कुचला जाता है। जैतून को कहां कुचलते हैं? कहां कुचलते हैं? ओखली में कुचलते हैं। और जब उसे कुचला जाता है, कुचला जाता है, कुचला जाता है, वो विरोध नहीं करता, वो कुचलने देता है अपने आप को। और जब वो कुचलता है, कूटा जाता है उसको, तो उसके अंदर से तेल बाहर आता है। क्या आता है? क्या आता है? तेल बाहर आता है, अभिषेक बाहर आता है। और उस तेल को लेकर फिर मनोरा के अंदर डाला जाता था। किसमें डालते थे? किसमें डालते थे? आपको पता है जब यीशु मसीह दुनिया के अंदर आया था, उसे कुचला गया था मेरे और आपके लिए, उसे कुचला गया था। जब वो कुचला गया, जब वो मारा गया, जब वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और एक दिन वो स्वर्ग में उठा लिया गया। उसके बाद स्वर्ग से उस जैतून ने तेल उड़ेल दिया। हालेलुया। ऐसे हमको तेल नहीं मिला। अगर यीशु क्रूस के ऊपर ना मरता, वो कुचला ना जाता, तो तेल नहीं मिलता। हमारे लिए भी है मेरे लिए, अगर चाहते हैं तेल बाहर आए तो कुचला जाएगा। जब तक जैतून को कुचला नहीं जाता, तेल बाहर नहीं आता। जब तक परीक्षाएं आपके ऊपर नहीं आएंगी, जब तक समस्याएं आपके ऊपर नहीं आएंगी, जब तक आपको कुचला नहीं जाएगा, तेल कैसे बाहर आएगा? हालेलुया, हालेलुया। तो जब कुचला जाए, जब ताड़ना हो, तो कहें धन्यवाद, मेरा तेल बढ़ रहा है। हालेलुया, मेरा अभिषेक बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो अभिषेक
आपकी वैल्यू को बदल देगा, आपके जीवन को बदल देगा। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना है हमें। जैतून का जो पेड़ होता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो चरित्र है, उसकी चिकनाई के द्वारा लोग आशीषित होते हैं। उसकी चिकनाई के द्वारा एक बड़ा आनंद होता है, उसकी चिकनाई के द्वारा एक बड़ा उजाला आता है, एक बड़ी ज्योति आती है उसकी चिकनाई के द्वारा। पर जैतून का जो तेल होता है, उसके स्वयं के लिए नहीं होता, दूसरों के लिए होता है। हालेलुया। तेल किसके लिए होता है? क्या वृक्ष अपना फल खुद खाता है? खाता है? नहीं खाता। ये हमेशा किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? दूसरों के लिए। जब तक वो दूसरों को देता रहता है, वो बढ़ता रहता है, वो बढ़ता रहता है, वो fruitful होता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसकी चिकनाई दूसरों के लिए है। ऐसे ही जो अभिषेक हमारे अंदर वो उड़ेलता है, वो दूसरों को भलाई के लिए उड़ेलता है, वो दूसरों की भलाई के लिए उड़ेलता है। जब आप दूसरों के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं, हालेलुया, आप बढ़ना शुरू कर देते हैं। अनॉइंटिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी, अभिषेक बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर याद रखें, घमंड आ गया तो अभिषेक रुक जाएगा, तेल रुक जाएगा। बाइबल के अंदर लिखा है, जब एलीशा नबी के पास वो विधवा औरत आई, उसने कहा, मेरा पति जो तेरा दास था वो मर गया है, पर कर्जा बहुत है। क्या बहुत है? क्या बहुत है? कर्जा बहुत है। एलीशा ने एक ही बात पूछी, तेरे घर में क्या है? क्या है तेरे घर में? उसने कहा, मेरे घर में तेल है। हालेलुया। मेरे पास अनॉइंटिंग है, मेरे पास तेल है। आपको पता, एलीशा ने उसको बोला, जा और उससे बर्तन को मांग ले। क्या मांग ले? क्या मांग ले? बर्तनों को मांग ले। ये बर्तन और कुछ नहीं, इंसान का जीवन है, ये लोग हैं। हालेलुया। और उसने कहा, बर्तन मांग ले, और फिर उसके अंदर तेल उड़ेलती जाना, उड़ेलती जाना, उड़ेलती जाना, उड़ेलती जाना। हालेलुया। उसने ऐसे किया, वो घर गई, उसने बर्तनों को मांग लिया। क्या मांग लिया? क्या मांग लिया? बर्तनों को मांग लिया। बहुत सारे बर्तन ले आई और घर के अंदर इकट्ठा कर लिया और द्वार बंद करके तेल उड़ेलने लगी। क्या उड़ेल रही है? क्या उड़ेल रही है? ये बर्तन लोग हैं। थोड़ा सा अभिषेक आपके पास हो सकता है, पर कर्जा बहुत बड़ा है, परेशानी बहुत बड़ी है। जाए दुखी बीमारों के पास, जाए उनके पास जिनके पास कुछ नहीं है। जो आपके पास है उसे उड़ेलना शुरू करे, उसे देना शुरू करे। जो अभिषेक आपके पास है उसे इस्तेमाल करना शुरू करे। जैसे जैसे तेल उड़ेल रही है, तेल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि अनॉइंटिंग जितना आप कीप करेंगे, उसे बचा के रखेंगे, वो घटता जाएगा और एक समय आएगा आप बुझ जाएंगे, अपने दर्शन को खो देंगे, अपनी बुलहट को खो देंगे। और एक समय आएगा जब कहेगा, है दुष्ट और आलसी दास, तुझे तो काम दिया था, तूने नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जितना ज्यादा इस अनॉइंटिंग को उड़ेलते जाओगे, इस तेल को दूसरों में उड़ेलते जाओगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करते जाओगे, दूसरों को मसीह के पास लेकर आओगे, दूसरों को जाकर सुसमाचार सुनाओगे, प्रार्थना करोगे, आपका तेल बढ़ता जाएगा, आपका अभिषेक बढ़ता जाएगा, आपकी बुलाहट की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तेल तो पड़ोसी के बर्तन में उड़ेल रही है, काम तो दूसरों के लिए हो रहा है, प्रार्थना तो दूसरों के लिए हो रहा है, आप दूसरों के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए,
वहीं से यहोवा आपके लिए इंतजाम करेगा, वहीं से यहोवा आपके लिए मार्ग खोलेगा, वहीं से आपका खर्चा कुचल दिया जाएगा, आपका खर्चा वहीं से हटाया जाएगा, आपकी बीमारी वहीं से काटी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं जतून हूँ, मैं जतून हूँ, मैं जतून हूँ। मुझे पढ़ने के लिए बुलाया गया है, मुझे पढ़ने के लिए बुलाया गया है। मैं यहोवा के भवन में, मैं अपने पिता के भवन में जतून के समान हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उस विधवा ने बर्तनों में तेल उड़ेला, तेल उड़ेला, जितना उड़ेल रही है और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वही तेल उसके कर्जे को खत्म करेंगे, वही तेल के द्वारा उसका जीवन निर्वाह होगा। जो भाई आप कर रहे हैं, जो मुसीबत में आप काम कर रहे हैं, याद रखिए बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आप बोझ भाई है, उस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस अपने अभिषेक को बना के रखें, अभिषेक के लिए भूखे और प्यासे हुए, अभिषेक में बढ़ते जाएं, उसी के काम को करते जाएं, क्योंकि आप जल पाए, आपको बुलाया गया है। जब अभिषेक आपके जीवन पे होता है, कोई थकान, कोई सुस्ती, कोई आलस आपको रोक नहीं सकता। बस एक बात से आपको सावधान रहना है। आज YouTube के ऊपर बहुत सारी ऐसी प्रीचिंग्स हो रही हैं, बहुत सारे बड़े बड़े दास, फेमस दास एक बात के ऊपर प्रचार कर रहे हैं। सावधान, ऐसे प्रचार से वो कहते हैं आप पाप करते हैं कोई बात नहीं, तब भी परमेश्वर आपको प्यार करता है, तब भी वो आपको बढ़ाएगा, बाइबल से ही लेके आपको बता देंगे। सावधान, जो टीचिंग YouTube के ऊपर हो, चाहे मैं दूं ना दूं, याद रखिए, जो टीचिंग आपको पाप के लिए प्रोत्साहन दे रही है, आपका हिया बना रही है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो गलत टीचिंग है। उसे सावधान रहे। बाइबल हर वक्त, हर समय, चाहे आप कितने भी बड़े पाप में क्यों ना हो, हर समय आपको कहती है पश्चाताप करो, तौबा करो, मन फिराओ, चाहे गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना हो। यीशु का लहू हर पाप से धोकर शुद्ध करता है, उसकी अनॉइंटिंग, उसका अभिषेक हर पाप को रांग देता है, हर पाप को कुचल देता है। हालेलुया। चाहे आप व्यभिचार के पाप में क्यों ना हो, चाहे पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उपवास करें, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग के लिए प्रार्थना करें। जब अभिषेक आपके जीवन पे आएगा, वो पाप कुचल के रख दिया जाएगा, वो बीमारी के बंधन, वो पाप के बंधन, चाहे कोई भी क्यों ना हो, बांट दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अनॉइंटिंग आपके जीवन के ऊपर, अभिषेक आपके जीवन में, बहुत बार आप उसकी उपस्थिति को, उसके अभिषेक को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे। आपको पता है 2 साल पहले जब कोरोना आया था, वातावरण बहुत बढ़िया था, लेकिन कुछ लोगों को सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, हो रही थी नहीं हो रही थी, ऑक्सीजन नहीं आ रहा था, ऑक्सीजन लगाने पे भी ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे। पर वातावरण तो बिल्कुल वैसा ही है, वही हवा है, वही पेड़ पौधे हैं, बल्कि और खुला हो गया था, पोल्यूशन घट गया था, लेकिन फिर भी सांस नहीं आ रही, क्योंकि कमी किसके अंदर है? उस व्यक्ति के अंदर है। उसके अंदर ऐसा इन्फेक्शन आ चुका है जिसे वो सांस नहीं ले पा रहा। हालेलुया। ऐसे ही पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग तो है, उसकी उपस्थिति तो है, लेकिन पाप के कीटाणु हमारे अंदर आ गए हैं। गुनाह कैसे कीटाणु आ जाते हैं, आप उसके अभिषेक को महसूस नहीं कर पाएंगे, उसकी अनॉइंटिंग को महसूस नहीं कर पाएंगे, उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही घुटने टेकेंगे, जैसे ही तौबा करेंगे, जैसे ही पश्चाताप करेंगे, ओह अभिषेक आपके अंदर आएगा और हर पाप को रोक देगा, आपको क्षमा करेगा, आपके ऊपर दया करेगा और आपको फिर से उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप जैतून हैं। कौन है आप? कौन है आप? कौन है आप? आप जैतून हैं।
जैतून खुद भी सॉफ्ट होता है, चिकना होता है और दूसरों को भी सॉफ्ट कर देता है। जो उसके पास बैठता है वो बदल जाता है, जहां जहां वो जाता है बदल जाता है, जितनी चीजों में वो जाता है बदल के रख देता है। उसकी पहचान ही अलग है, वो छुपाए नहीं छुपता, दबाए नहीं दबता, कोई उसको जला नहीं सकता, कोई उसको डुबा नहीं सकता, कोई उसे नाश नहीं कर सकता, लेकिन वो सबके ऊपर अधिकार ले लेता है, सबके ऊपर वो ऊपर उठ जाता है, सबके ऊपर उसे अधिकार दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप वही तेल के समान बुलाए गए हैं जिसे आपको अधिकार देने के लिए बुलाया है, रक्षे करने के लिए बुलाया है। आपका पिता, मेरा पिता एक दिन रक्षे आपके हाथों में देगा, एक दिन प्रभुता आपके हाथों के ऊपर होगी। ओह, उस चिकनाई के समान, उस तेल के समान जो सब चीजों को बदल देता है। अपने अंदर उस अभिषेक के लिए भूखे और प्यासे रहे, उसके काम को करते जाए, अनंटिंग को बढ़ाते जाए और पवित्र आत्मा के उस अभिषेक में बने रहे मेरे प्रिय हो। ये आपकी हर बीमारी के लिए, हर समस्या के लिए, हर तकलीफ के लिए ओ यहोवा का वरदान है, यहोवा का सामर्थी हथियार है जो आपको जीवंत से भी बढ़कर बनाता है। आमीन, आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। सच में यहोवा ने हमें जैतून करके बुलाया है, उसने जैतून के पेड़ के समान हमें अपने भवन में रोप दिया है। हम जैतून है, हालेलुया। वो जैतून जो छल पर्दों में नाश नहीं हो पाया, वो जैतून जिसे कोई नाश नहीं कर सकता, इसे कोई तबाह नहीं कर सकता, इसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन जैतून हर चीज पे अधिकार लेता है, जैतून हर चीज को बदल के रख देता है। जो अनाइंटिंग आपके पास है, जो अभिषेक आपके पास है, वो तब्दीली लाएगा, तब्दीली लाएगा। हर बीमारी को वो रो देगा, हर समस्या को वो रो देगा, हर परेशानी को वो रो देगा। इसलिए आज से अभिषेक के लिए भूखे और प्यासे हो, अभिषेक के लिए भूखे और प्यासे हो, उसके काम को करने के लिए भूखे और प्यासे हो, यहोवा के धर्म और राज्य के लिए भूखे और प्यासे हो। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, तेरा वचन खुला है, तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन पवित्र है। ओ सच में आपने हमें अपने भवन में जैतून के समान लगाया है। ओ तेरे लोग तेल उड़ेलने पाए, तेरे लोगों का प्याला उमड़ने पाए, हमारा प्याला उमड़ने पाए, अभिषेक के कारण ओ लोगों की जिंदगियां तब्दील होने पाए। तेरी महिमा के लिए स्वर्गीय पिता, तेरी महिमा के लिए स्वर्गीय पिता, तेरी महिमा का बादल यहाँ तेरे लोगों को घेर दे। इनके हृदयों में आज ये वचन ओ 100 गुना फल लेके आए, सजीव हो, इनकी आत्मा में ये वचन उतरने दे। तेरी महिमा के लिए धन्यवाद। तेरी उपस्थिति यहाँ है, तेरी भरपूरी का बादल यहाँ है। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, महिमा और जलाल आपके नाम को देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम बोलो मैं जैतून हूँ, बोलो ये मेरा समय है, ये मेरा समय है जिसमें जाऊंगा स्वाद लेकर आऊंगा।